जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित विश्वविद्यालय है उन सभी में एग्जाम हुआ है बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री यानी मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास, जिसका पेपर कोड है HIS 101F। पेपर का नाम है एंशिएंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया टिल 1206 डी। हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने बच्चों ने मैराथन क्लास देखा होगा, मैं गारंटी लेता हूं एकदम वो 40 प्लस क्वेश्चंस उनके सही हुए होंगे, क्योंकि मैंने जितने भी क्लासेस कराए थे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है। कम से कम आपके 8-10 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो बाहर से पूछे गए होंगे, नहीं तो जितना मैं बताया था सारे आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देंगे, इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। देखिए, पर्सनली मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराता हूँ, यानी बीए सेमेस्टर वाला बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की। तो ये आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले आंसर की देखते हैं, कितने प्रश्न सही हुए आप लोग जरूर बताएंगे। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पहले का डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। दूसरा प्रश्न आप लोगों का क्या पूछा गया था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। सी ऑप्शन राइट है दूसरे का, ठीक है। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपका आंसर की है, ठीक है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो ये किया गया है अशोक का। बी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। चलिए, चौथा प्रश्न पूछा था, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ए ऑप्शन राइट था आपका चौथे का। चलिए, पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया था, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो देखिए, लाल और भूरे रंग का उपयोग हुआ था, भूरा रंग नहीं दिया है, कोई बात नहीं। ए ऑप्शन आपका राइट है पांचवे का। चलिए, छठवां प्रश्न है आपका, कल्हड़कृत रास तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो इसमें कुल दोस्तों 8 तरंग हैं। ए ऑप्शन राइट है छठे का। सातवां प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखें, इसमें जो कालीबंगा है हरियाणा में नहीं है। कालीबंगा ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये वाला आपका मेल नहीं था। सातवें का सी ऑप्शन आपका करेक्ट था, ठीक है। आठवां पूछा गया था, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था। जब भी महान स्नानागार की बात करें आप, मोहनजोदड़ो एकदम आँख मूंद के मार दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट था, ठीक है, आठवें का। चले, नौवां प्रश्न पूछा गया था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो सबसे पहले जौ था। सी ऑप्शन राइट था इसमें नवे का। 10वां प्रश्न पूछा गया था, ऋग्वेद का ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये आपका 9वां मंडल है। सी ऑप्शन राइट है 10वीं का। चलिए, 11वां प्रश्न पूछा गया था, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 11 का। चलिए, 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। तो उस समय अखंड भारत था, तो भारत में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए, प्रश्न नंबर 13 क्या है? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव की, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। चलिए, पशुपति की करते थे, ये ऑप्शन करेक्ट है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन थे भैया? बिल्कुल उदयन थे, ठीक है, उदयन। ये ऑप्शन आपका राइट है 14 का। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया था, अंतिम समय में हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो अंतिम समय में ये बौद्ध धर्म अपना लिए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। 16वां प्रश्न पूछा गया था, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे कौन थे भैया? हर्षवर्धन। डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। ये सारे मैंने एक्सप्लेन करके बताए थे, और जितने मैंने की पॉइंट आपको पढ़ाए थे, की पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य है, जो आप लोग पढ़ते हैं 550 बीसी पढ़ते हैं ना, तो इस बीसी का मतलब क्या है? इस बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है सर? तो यह एक काल गणना प्रणाली में उपयोग किए जाने वाला शब्द है, जो यीशु मसीह के जन्म से पहले के समय को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, 18वां प्रश्न है, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में। ए ऑप्शन राइट है 98 का। 19वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, कौन सा कर यानी टैक्स राजा को उपहार स्वरूप प्राप्त होता था? बलि था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बताए गए थे आपको एकदम, ठीक है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? वे स्मिथ थे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का, ध्यान रखेंगे।
चलिए प्रश्न नंबर 21 है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, अब मैं आपका कन्फ्यूजन भी दूर कर दूंगा। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए 100%। कैसे सर जी? देखिए हड़प्पा संस्कृति के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुई है। इसमें शहरों की संरचना, मकान, नालियाँ, पकी ईंटों की इमारतें, औजार, मिट्टी के बर्तन, मुहरे और अन्य अवशेष मिले हैं। हालांकि जो पक्की मिट्टी की मुहरें और शिलालेख भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका लेख अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जो अभिलेख मिले हैं वहाँ पे, जो लिखा गया है वहाँ पे, वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए जानकारी का जो मुख्य स्रोत अभी तक मिलता है वो पुरातात्विक खुदाई है। 100% गारंटी है मेरी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चले 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि देखिए इसमें जानकारी के सभी स्रोत हैं, लेकिन ये जो पक्की मिट्टी की जो मुहरें हैं और जो शिलालेख हैं, इसको अभी तक पढ़ा ही नहीं जा चुका है। पढ़ा अभी मतलब किसी भी तरीके से इसे पढ़ा नहीं जा सका है कि ये किस लिपि में लिखा गया है और क्या लिखा गया है। तो अभी तक जो जानकारी मिलती है पुरातात्विक खुदाई से ही मिलती है, और कोई जानकारी का स्रोत नहीं है। और पूछा ही है कि जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है, देखिएगा 100% आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चाहे तो आप कॉलेज में भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ए ऑप्शन राइट है 22 का। चले 23 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इन्होंने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। डी ऑप्शन करेक्ट था 24 का। प्रश्न नंबर 25 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों, ठीक है, क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट में है? तो ये 13वें शिलालेख में है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चलिए 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 27 है, उज्जैन का प्राचीनतम जो प्राचीन काल है क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। सी ऑप्शन राइट है 27 का। पुराणों की संख्या है 18 पुराण है हमारे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। कौन कौन से ये भी मैंने बताया था, पूरे 18 पुराणों के मैंने नाम भी बताया था आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? देखिए जो इसमें उत्तरा रामचरितम है ये आपका कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। तो सर जी किसके द्वारा लिखा गया? भवभूति ने इसको लिखा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ध्यान रखेंगे। चले 30 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो ये आपके हेनसांग थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। 31 नंबर प्रश्न क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था? तो 712 ईस्वी में। बी ऑप्शन राइट है। ये सारे क्वेश्चन आपकी कराए गए थे। ठीक है, चले देखिए अभी तक मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है, तो प्लीज़ देखिए अगर आप लोगों का पेपर अच्छा गया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ एकदम दिन रात। चलें, किस चंदेल शासक के समय के प्रमुख शूरवीर आल्हा उदल थे? तो जो आल्हा उदल थे ये परमार्दी के थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें प्रश्न नंबर 32 का डी ऑप्शन करेक्ट था। सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 34 का। प्रश्न नंबर 35 है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। बी ऑप्शन राइट है 35 का। प्रश्न नंबर 36 है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये आपका संपन्न हुआ था पाटलिपुत्र में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया था, सांची स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 38 नंबर प्रश्न है, कलिंग राज्य भारत में कहाँ स्थित था? तो जो कलिंग राज्य है ये भारत के उड़ीसा में स्थित था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले 39 नंबर प्रश्न क्या है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। ये भी मैंने बताया था। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले, यानी जोते हुए खेत? तो ये कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है 40 का। चले
अगला प्रश्न है 41, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल हड़प्पा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें, 42 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो डाइमेकस देखिए बिंदुसार के शासनकाल में आया था, बी ऑप्शन राइट है 42 का। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या है आपका? सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। सांख्य दर्शन कपिल द्वारा प्रतिपादित किया, सी ऑप्शन राइट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 है, देखिए आप लोगों के लिए मैं क्लासेस, महासंग्राम क्लासेस, मैं आपको आंसर की भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मैं जान लीजिए बहुत ही मेहनत करता हूँ। जब आप सो जाते हैं तो मैं रात को जग के भी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो आदि वराह की जो उपाधि है दोस्तों, ये मिहिर भोज की थी, सी ऑप्शन राइट है 44 का। 45 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका तबकात ए नासिरी में मिलता है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या है? इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो ये आपके सुबुक्तकीन थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 47 पूछा गया था, सुदर्शन झील का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? किसने बनवाया था और किस में मिलता है ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में, ये ऑप्शन आपका राइट है। इसलिए मैं कहता हूँ की पॉइंट को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 48 है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है एरण अभिलेख में, ठीक है। क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। 48 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। कहने का मतलब है देखिए किसी तरह भी आपके एग्जाम में पूछता तो किसी तरह से भी आपका उत्तर गलत नहीं होता, ठीक है। चलिए पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रबरदाई हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक किसने लिखी है? जदुनाथ सरकार ने, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको मैंने बताया था, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है 50 का। अब कितने प्रश्न सही हुए हैं आपका 50 में से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, टेलीग्राम पर चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। चलें जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।